ना ही जायका ख़राब होगा और ना ही अचार का कलर चेंज होगा। और इसे बनाने में आपको धूप लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हरी मिर्च का अचार मैं बनाने लगी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च का कचूमर अचार। बनाना भी आसान है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि सालन पसंद नहीं होता या फिर सालन में मिर्च मसाले कम लगते हैं। तो ये अचार बेस्ट सलूशन है। पराठे के साथ, दाल चावल के साथ तो गज़ब का लगेगा। तो इसे बनाना भी बनता है। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है हरी मिर्चें। अब वज़न में देखें तो ये हरी मिर्चें 250 ग्राम के बराबर हैं। सीज़न की फ्रेश हरी मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी भी नहीं हैं। बड़े साइज़ की लंबी हरी मिर्चें हैं। अगर आप पतली छोटे साइज़ की हरी मिर्च लेंगे ना, तो वो हरी मिर्च तीखी रहती है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अचार कितना तीखा बनाना चाहते हैं। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ हरी मिर्च की डंडियाँ निकाल कर अलहदा कर ली हैं। अब एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 2 कप के बराबर ये पानी है। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा ना, आप ये हरी मिर्चें इसमें डाल दें। अच्छा, मैंने कुछ लाल फ्रेश मिर्चें भी डाली हैं, कलर अच्छा आएगा। तो मिर्चों को हमने ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना। जैसे हम पालक को ब्लांच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हरी मिर्चों को ब्लांच करेंगे। 1 मिनट के लिए इन्हें तेज़ गर्म पानी में पड़ा रहने दें और उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें। बस हरी मिर्च को हमने इतना ही पकाना था। अगर बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो ये नरम हो जाएंगी और अचार ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 मिनट के बाद हरी मिर्चों को निकाल लें और एक साइड पर रख दें, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुंडी डंडे या दौरी डंडे में मैंने डाला है 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 जवे लहसुन के। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर नमक। नमक डालने से क्या होगा, आसानी से ये अदरक लहसुन बारीक से पिस जाएंगे। तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर रेडी करना है। अच्छा, अचार की इस रेसिपी के लिए आपको फ्रेश अदरक लहसुन ही कूट कर डालना है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब अचार बनाने के लिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। अच्छा, ये मिर्चों का इंस्टेंट अचार बनाकर आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। इसीलिए मैं 1.5 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ, ताकि अचार के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा तो ये देर तक चलेगा। चलें जी, यहाँ पर हमने सरसों के तेल को खूब अच्छा खासा गर्म करना है, जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब तक हम क्या करते हैं, हरी मिर्चें जो हमने ब्लांच करके रखी हुई थी ना, उन्हें डाल देंगे चॉपर में। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चॉपर ना हो तो अचार कैसे बनाएं? मैं आपको इसका सलूशन भी बता देती हूँ। आप ऐसा करें, मिर्चों को 2 से 3 हिस्सों में काट लें और जब मिर्चें कट जाएं तो फिर दौरी डंडे में डालकर इन्हें मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। यहाँ पर मिर्चों को मैं चॉप करूँगी, मगर फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से हरी मिर्चों को आप लोगों ने कूटना है या फिर चॉप करना है। तो बस जी, हरी मिर्चों को तो रख देते हैं एक साइड पर। अब जो सरसों का तेल हमने गरम करने के लिए रखा था, वो भी तेज़ गरम हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ऑयल को हल्का सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर फ़ौरन से मसाले डालें ना तो ये जल भुन जाएंगे। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा ठंडा हुआ, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून राई दाना, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। इसमें मेथरे या मेथी दाना का भी इस्तेमाल करूँगी, 1/4 टीस्पून। या आप लोगों ने थोड़ा ही ऐड करना है। चलें जी, हल्का सा इन मसालों को क्रैकल होने दें। दोबारा से फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, मगर मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। अब जो अदरक लहसुन मैंने कूट कर रखा हुआ था ना, उसे शामिल कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अदरक लहसुन डालकर मैं भूनूंगी, मगर इसका कलर चेंज नहीं करना। 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अचार फिर भी बन जाएगा। कड़ी पत्ता डालने से ये होगा कि खुशबू अच्छी आएगी अचार से।
तो लहसुन भूनने की मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी। बस जी हरी मिर्चें डालें और मिक्स करें। अब देखें यहाँ पर हरी मिर्चों को हमने भून लेना है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। जब तक मिर्चें भुन रही हैं एक मसाला बनाकर रेडी करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है साबित धनिया, 1 टेबलस्पून लूँगी मैं सौंफ का और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ही साबित सफ़ेद ज़ीरा। बस जी इन मसालों को मिक्सी जार में या दौरी डंडे में मोटा मोटा सा कूट लें और एक साइड पर रख दें। ये अचार का मसाला कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इधर जो हमने मिर्चों को भुनाई पर रखा हुआ था वो भी अच्छे तरीके से भुन गई हैं। बस इन्हें भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है। अब इसमें डालते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ नमक, 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करें। फिर इसमें डाल देंगे अचारी मसाला जो कि अभी हमने कूट कर रखा हुआ था, सारा का सारा ही ऐड कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, इससे सिर्फ अचार का कलर अच्छा आएगा, बाकी ये तीखी नहीं होती। ये भी अगर आप लोगों के पास है तो डाल दें, वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं मसालों को और अब आधा कप दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर रखा हुआ था, इसे शामिल कर देंगे। बस जी दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। दही डालने से मिर्चों की जो तेज़ी है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि ये बेहतरीन सा अचार बनकर रेडी होगा। आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं, ज़्यादा तीखा भी नहीं रहेगा। तो दही डालने के बाद मिक्स करूँगी और दही का पानी ड्राई होने तक भून लूँगी जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब तकरीबन आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। तो तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास इमली का पल्प है। ये 5 से 6 टेबलस्पून इमली थी जिसे मैंने भिगो कर रखा था। और जब इमली सॉफ्ट हो गई तो इमली के बीज निकाल लें और पल्प को हरी मिर्च के अचार में शामिल कर दें। मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। लें जी बेहतरीन सा हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार रेडी है। अगर सच्ची बात आपको बताऊं तो वॉइस ओवर करते वक्त भी मेरे मुंह से पानी आ रहा है, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हरी मिर्चें मुझे कितनी पसंद है। मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म पराठों के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। आप ये हरी मिर्च का अचार बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। तो ये हरी मिर्च का अचार बनाकर आप 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख कर इसे महफूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तीखा होगा तो ऐसा नहीं है, चटपटा करारा सा बनकर तैयार होगा, क्योंकि मैंने इसमें दही के साथ साथ इमली का पल्प भी इस्तेमाल किया है। तो बेफिक्र होकर अचार बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।